चीमा साहब, लेकिन मेरा आर्गुमेंट इसमें यह है, आपके इदारे मौजूद हैं जो करप्शन को पकड़ें, जो ऐसे लोगों को पकड़ें। आइन में तरमीम आप इसलिए नहीं कर सकते कि 2/3 अक्सरियत नहीं है और कुछ ताल्लुकात भी आपके अपोजिशन के साथ अच्छे नहीं रहे, तो जाहिर कैसे करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं राना साहब से ज़रा बात करूं, आपका पॉइंट आया। राना एहसान साहब, अच्छी सोच है, हुकूमत की नीयत साफ है, हुकूमत चोरी को, करप्शन को, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना चाहती है, क्यों साथ देना नहीं चाहते आप लोग इस चीज़ का? बहुत शुक्रिया समैया। देखें, बड़ा ये सिंपल मैटर है। अगर आप कोई चेंज लाना चाहते हैं या इलेक्शन रिफॉर्म्स करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका एक कार है। नंबर एक, आपको कोर्ट से तशरीह करने की जरूरत नहीं है या उनकी इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। आपको जो फोरम है वो नेशनल असेंबली का फोरम है, वहां मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि मुझे बताएं इन्होंने कौन सी कमेटी बनाई जिसके अंदर सारी जमातों को दावत दी हो और उनको कहा हो कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, आपका क्या इसके ऊपर मौकफ है, आप अपने मौकफ दें और हम ये डिस्कशन करें। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक बुलडोज करने की कोशिश की, अमेंडमेंट जो कि नामुकम्मल थी, उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग नहीं की गई थी और उसके अंदर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्किप कर दिया गया, उस पर ओपन बैलेट हो ना हो, और उसके ऊपर भी जो आपका सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन है उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। तीसरी जो चीज है वो ये है कि जो सेनेटर रजा रुबानी साहब ने बात की उसमें भी बहुत ज्यादा वजन है। देखिए, करप्शन जो ये बातें कर रहे हैं, मैं भी एग्री करता हूं, हम लोगों की पार्टी भी एग्री करती है कि वोट बाइंग नहीं होनी चाहिए, ऐसी करप्शन नहीं होनी चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ तो ये सवाल बनता है ना कि 20 जो अराकीन इन्होंने फारिग किए उन पे क्या एक्शन लिया इन्होंने? अच्छा चले, वो उन्होंने क्या एक्शन लिया वो जवाब दें, लेकिन हाँ मुझे बता दीजिए इसके अलावा तरीक़ाकार क्या है? आपके अपने मिसाक़ जमहूरियत में ये बात शामिल थी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ये चाहती थी कि बिल्कुल ओपन बैलेट के जरिए हो, आज आप ही की जमातें ये नहीं चाहती। क्या कोई टसल है या कोई और वजह है? आज पीटीआई बात कर रही है इसलिए आप लोग इनकारी हैं इस चीज से? सुमैया, पीएमएलएन ये चाहती है, पीपल्स पार्टी वो चाहती है, पीटीआई ये चाहती है, जो कुछ भी जितनी भी जमातें चाहती हैं उसका फैसला कहां होना है? वो तो एक पार्लियामानी कमेटी बनेगी जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए बैठे, वहां हर कोई अपनी तजावीज दे, हर पॉइंट पे डिस्कशन हो और फिर वहां तो बैठे तो थे, टेबल तो किया था, टेबल तो किया था, लेकिन आप लोग बात ही नहीं करना चाहते। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इन्होंने जो स्टैंडिंग कमेटी थी, एक तो सबसे पहले ये 1.5 माह पहले इनको ख्याल आया कि हम सेनेट से पहले ये चीजें करें। चलें ठीक है। फिर देखें, ऑपोजिशन के साथ किसी किस्म का वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है, उनको गाली गलौज दी जाती है, उन पे इल्जाम दिया जाता है और फिर मुझे पता है इनकी नीयत है इलेक्शन रिफॉर्म्स करने की। सबसे बड़ी धांधली तो इन्होंने डस्का में की और पूरी कौम के। मैं आ रही हूँ डस्का पे, मैं डस्का पे आ रही हूँ, मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दें, एक सवाल का जवाब, छोटा सवाल। हाँ राना साहब, मैं आ रही हूँ, मैं डस्का पे डिस्कशन करूंगी। सर मुझे एक सवाल का, आपके ख्याल में क्या तरीक़ेकार हो इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने का, आप बता दें। चले देखिए, अगर सबसे पहली बात तो ये कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का ये जो एक वावेला मचा हुआ है कि क्या 100% लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व। क्या 100% एमपीज चलिए कितने परसेंट भी इन्वॉल्व हैं, इसको रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? ये खत्म होना चाहिए, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। और अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स हो उसके अंदर आपको ये नहीं कह सकता कि हमारा ये मौकफ है। इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए जब सर जमातें सर जोड़ के बैठेंगी, एक फोरम होगा जहां सारों से मशावरत की जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तरीक़ेकार सही नहीं है हुकूमत का। एक तो 1.5 माह पहले शुरू किया, सबसे पहला एतराज़ है तरीक़ेकार पे शदीद एतराज़ है अपोजिशन को। खैर डस्का की आपने बात की, डस्का के ज़िमनी इलेक्शन की बात कर लें। सारे पोलिंग स्टेशन के नताइज तो आ चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है वही 11 पोलिंग स्टेशन जिसके बारे में कहा जा रहा है कि रीपोलिंग की सिफारिश की गई है। नून लीग ये कह रही है कि सारे पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग होनी चाहिए। हमारे नुमाइंदे नदीम अता कौरी हमारे साथ हैं जो सारे इलेक्शंस को कवर करते रहे, उनको सारी सूरत हाल का भी अच्छी तरीके से मालूम है। नदीम मुझे बताइएगा अब क्या सूरत हाल है? ज़ाहिर अगवा की बातें, रिटर्निंग अफसरान को अगवा कर लिया गया, उनको लेके चले गए, वोट तब्दील करवा दिए गए। अब खुद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये जो 11 पोलिंग स्टेशन के नंबर्स भी मेरे पास हैं, इन पर रीपोलिंग की सिफारिश कर रहे हैं। आप जरा मुझे बताइएगा अब तक के पोलिंग स्टेशन का नतीजा क्या रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर हमने तो सुबह से लेकर शाम तक ये पूरा इलेक्शन कवर किया, लेकिन बेज़ाब्तियां भी देखी, लड़ाई झगड़े भी देखे, फायरिंग भी देखी। लेकिन इसके बाद अगर रिजल्ट के हवाले से बताता चलूं कि जब उस दिन रिजल्ट आया तो रिजल्ट 360 टोटल पोलिंग स्टेशन है, जिनमें से 337 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया। अच्छा। जिसको नून लीग ने भी एक्सेप्ट कर लिया और पीटीआई ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा। लेकिन नेक्स्ट जो तकरीबन 23 पोलिंग स्टेशन थे जिसका ये मोमा बना हुआ है, इन 23
23 पोलिंग स्टेशन सुबह लेट आया। कोई किसी पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट आ गया 3 बजे, किसी का 6 बजे और किसी का टोटल 7 बजे तक इनके पास रिजल्ट रिसीव हुए, जिसके बाद जब काउंटिंग की गई तो पीटीआई जीत गई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस रिजल्ट के मुताबिक गैर खत्मी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक हार गई, जिसके बाद 23 पोलिंग स्टेशन पर धांधली का इल्जाम लगाते हुए मुस्लिम लीग नून ने इस रिजल्ट को हुआ क्या था? आप तो रिपोर्ट कर रहे थे ना, आप बताएं क्या हुआ था इन 23 पोलिंग स्टेशन में? इन पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो यहाँ पर पहुंचे ही नहीं, इनके मोबाइल भी इन्हीं के आरओ के मुताबिक, ये जो आरओ थे यहाँ पे जो इस इलेक्शन को, उनके मुताबिक इनके साथ राब्ता ही मुमकिन नहीं हो सका। जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स यहाँ पे 23 के करीब बताए जा रहे हैं कि इन 23 का रिजल्ट लेट आया, ना ही इन्होंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है उसमें इन्होंने अपना रिजल्ट भेजा और ना ही सुबह के टाइम के वहां पे आए और इन्होंने सबमिट किया। तो अब इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है? क्या कोई कार्रवाई होगी इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने आज ही यहाँ पर फैसला भी सुनाया है अपना, लेकिन इसमें 25 तारीख तक इन्होंने नेक्स्ट डेट दी है मुकम्मल फैसले के लिए, क्योंकि दोनों पार्टियों ने अपने अपने सबूत पेश करने के लिए इनसे डेट मांगी है और फैसला इन्होंने यही प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मुताबिक यहाँ पे आरओ है उन्हीं के मुताबिक ये इल्जाम लगा रहे हैं कि 14 जो अभी 14 पोलिंग स्टेशन है ना, वहाँ पे धांधली के शवाहिद भी मिले हैं और इनका जो फॉर्म 45 है ये एक तो सबमिट करवाते हैं। ये जो पोलिंग, अच्छा बस मुझे ये बता दें क्विकली कि क्या वोटों की तादाद आई है अभी तक नून लीग के भी उम्मीदवार की और पीटीआई के उम्मीदवार की? जो 337 का रिजल्ट था उसमें तकरीबन 3,700 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीत रही थी। जो टोटल 360 का रिजल्ट आया उसके मुताबिक 1 लाख से ज्यादा वो 1 लाख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काउंट हुए, जबकि अली असद मल्ली जो पीटीआई के कारकुन है उम्मीदवार हैं उनके 1,10,000 के करीब वोट हुए, जिसमें से डिफरेंस आ रहा है 9-10 हजार का डिफरेंस आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कह रही है कि हम 9-10 हजार से जीत चुके हैं। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं जो उम्मीदवारान हैं यहाँ के रहनुमा हैं वो इस रिजल्ट को मानने से बिल्कुल इनकार। चलें, बहुत शुक्रिया आपका नदीमा गौरी, तफसीलन हमें बताया। अब चीमा साहब आप कह रहे हैं कोई धांधली नहीं हुई, नून लीग कह रही है धांधली हुई। नून लीग अपने सबूत भी पहले दिन से, जिस दिन वोटिंग हुई, इलेक्शन कमीशन को देती रही, चाहे वो वीडियोज हों, चाहे ऑडियोज हों, चाहे जो भी मामला हो। क्या आपने भी अपने कोई सबूत जमा करके इलेक्शन कमीशन को दिए? नहीं, बेसिकली देखें हम तो कहते हैं कि ये इनकी सेटिस्फेक्शन पे हम चले जाते हैं या इलेक्शन कमीशन की सेटिस्फेक्शन पे चले जाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर की सेटिस्फेक्शन पे चले जाते हैं। ये कहते हैं 337 पोलिंग स्टेशन के जो आप कह लें वोट हैं वो एग्रीड हैं। अब 23 हैं या 22 हैं या 21 हैं 20 हैं, जितने भी पोलिंग स्टेशन के वोट एग्रीड नहीं हैं, हमारे उम्मीदवार ने लिख के दे दिया कि इन पर दोबारा पोल करवा लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ फेयर एनफ, और क्या चाहिए? अच्छा। मतलब हमें इनको 126 दिन के धरने की ज़रूरत नहीं है, इनको किसी जुलूस की ज़रूरत नहीं है, धमकियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, गलत किस्म के ट्वीट करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैजरेशन की ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं कि आए इलेक्शन करवाएं, मसले को नहीं है, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान है। चलें, धांधली तो हुई है, वाली कौन सी बात है इसमें? अगर हुई भी है तो नहीं होगी, नहीं हुई भाई, मैं धांधली नहीं हुई, मैं कहना दोबारा देख लेते हैं कि हुई है कि नहीं हुई, क्या दोबारा हम जीतते हैं कि नहीं जीते। ये 23 पोलिंग स्टेशन है, 23 कहा जा रहा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद नहीं थे, वो देर से आए, ना व्हाट्सएप पर ये रिपोर्ट कह रही है, ये ना आपकी रिपोर्ट है ना नून लीग की रिपोर्ट है। मैं कहता हूँ दोबारा लंबा टाइम ना दें, थोड़ा सा टाइम दें, 2 दिन का, हफ्ते का, 2 हफ्ते का, जो भी है उसमें इंटरनेशनल मीडिया हो, आपका मीडिया हो, सारी दुनिया, इलेक्शन कमीशन हो, सारे पोलिंग स्टेशन की पोलिंग दोबारा करवाएं, कोई मसला ही नहीं है। नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, सारे की जरूरत ही नहीं है। मतलब पहली बात तो ये कि जो इलेक्शन कमीशन फैसला करे, फैसला वो होगा जो इलेक्शन कमीशन करेगा। हम मतलब वो एक न्यूट्रल बॉडी है जिसको मुस्लिम लीग नून, अपोजिशन ने और गवर्नमेंट ने मिलकर इलेक्शन कमीशनर लगाया है, लिहाजा वो एक न्यूट्रल बॉडी है, वो जो फैसला करे। दूसरी बात ये है कि हम कहते हैं कि भाई आपने कहा 23 पोलिंग स्टेशन पे धांधली हुई है, तो उन 23 पोलिंग स्टेशन पे हमारे उम्मीदवार ने लिख के दिया कि आप दोबारा इलेक्शन करवा लें। मैं समझता हूँ कि फेयर तो ये है कि 23 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा इलेक्शन हो जाए। चले, ठीक है। बाकी जो इलेक्शन कमीशन कहे वो फेयर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।